पीएम मोदी और सीएम योगी को नकार दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर फोड़ा हार का ठीकरा। घोसी लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की हार हुई है। वहीं बेटे की हार का ठीकरा ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा। सुबह सपा के केंद्रीय कार्यालय रसड़ा पर एक समीक्षा बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि आप लोग भी बोलना सीखिए। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट किया। गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया है। लेकिन जनता ने योगी और मोदी को नकार दिया है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव ने भारत की राजनीति को बदलने का काम किया है। अयोध्या के लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद की जीत से जनता ने नफरत की राजनीति को खत्म कर दिया है। उसने पूरे देश को संदेश देने का काम किया है। अखिलेश बोले कि हमें अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना है। अखिलेश यादव शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में बड़ी संख्या में बाहर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों और नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बसपा अब आत्ममंथन के मूड में है। बसपा को बीते लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से कोई सीट नहीं मिली थी। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उसे सिर्फ एक सीट मिली थी। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त की रिपोर्ट बसपा सुप्रीमो मायावती को सौंप दी गई है। पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर और जिलाधीशों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो जल्द ही यूपी समेत कई प्रदेशों के पदाधिकारियों को तलब करने की तैयारी में है, जिनके साथ चुनाव नतीजों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में बसपा के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार समेत सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। सहारनपुर के खनन माफिया एवं पूर्व बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल की ग्लोबल यूनिवर्सिटी को प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर लिया। राजधानी स्थित ईडी के जोनल कार्यालय ने शुक्रवार को अवैध खनन के मामले में मोहम्मद इकबाल की यूनिवर्सिटी की 121 एकड़ भूमि और सभी भवनों को जब्त करने की कार्रवाई की। बता दें कि इकबाल बीते कई महीनों से फरार होकर दुबई में पनाह लिए है। उसके खिलाफ देश भर की करीब 1 दर्जन से ज्यादा एजेंसियां जांच कर रही हैं। ईडी के मुताबिक ग्लोबल यूनिवर्सिटी को अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए संचालित किया जा रहा था, जिसके नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यूपी विधान परिषद के 13 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ, 7 भाजपा व 3 सपा के। यूपी में शुक्रवार को विधान परिषद के 13 सदस्यों ने शपथ ली। शपथ लेने वालों में से 7 सदस्य भाजपा के, 3 समाजवादी पार्टी के हैं। इसके अलावा एक सदस्य अपना दल एस, राष्ट्रीय लोक दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है। इन नेताओं ने ली शपथ अशोक कटारिया, आशीष पटेल, किरणपाल कश्यप, धर्मेंद्र सिंह, बलराम यादव, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, मोहित बेनीवाल, राम तीरथ सिंघल, विजय बहादुर, शाह आलम, संतोष सिंह, योगेश चौधरी, विच्छे लाल राम। बलिया लोकसभा सीट की हार को भाजपा पचा नहीं पा रही है। अधिसंख्य सियासी दिग्गज हार के कारणों पर जहां मंथन करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं भाजपा अभी शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के इंतजार में है। परिणाम आने के बाद से ही कोई टिकट बंटवारा तो कोई विपक्षियों के संविधान बचाओ दांव को सबसे बड़ा कारण बता रहा है। 2014 में पहली बार खिला कमल हैट्रिक नहीं लगा सका। सपा छोड़ भाजपा में आए पूर्व मंत्री नारद राय का भी जादू नहीं चल पाया। हालांकि वो अपने बूथ पर भाजपा को जिताने में सफल रहे, जबकि भाजपा जिलाध्यक्ष संजय यादव खुद अपने बूथ पर ही चुनाव हार गए। मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश होगा तो उपचुनाव लड़ने में कोई हर्ज नहीं है। वो आदेश का पालन करते हुए उपचुनाव लड़ेंगे, मना नहीं करेंगे। पूर्व सपा सांसद ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे रामपुर लोकसभा लड़ने के लिए कहा था। उस समय पूर्व मंत्री आजम खां के लिहाज के चलते रामपुर से लड़ने से मना कर दिया था, जबकि आजम खां ने ही उनके टिकट को कटवाया था। वो लोकसभा चुनाव समाप्त होने पर दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देने के लिए गए थे, लेकिन उपचुनाव के मुद्दे पर अभी चर्चा नहीं हुई है। मुरादाबाद जिले में कुंदरकी विधानसभा खाली होने वाली है, क्योंकि यहाँ के विधायक जियाउर रहमान संबल लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हो गए हैं। तो अब यहाँ होगा कांग्रेस का फोकस, कई जिलाध्यक्षों की छुट्टी तय। बीजेपी को टक्कर देने के लिए नई रणनीति तैयार। लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को और मजबूत बनाने की रणनीति बनाई है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके साथ ही निष्क्रिय पदाधिकारियों को चिन्हित करने का काम भी शुरू किया गया है। माना जा रहा है कि कई जिलाध्यक्षों की छुट्टी भी हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार भी हो सकता है। जनाधार खिसकने के साथ भाजपा के जहां 64 से 33 सांसद रह गए हैं, वहीं पार्टी का विधानसभा सीटों पर भी दबदबा घट गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में 255 सीटें जीतने वाली भाजपा को इस बार यानी लोकसभा चुनाव 2024 में सिर्फ 162 सीटों पर ही बढ़त मिली है। सपा का साथ छोड़ फिर एनडीए के साथ रालोद तो 2 सांसदों के साथ 8 विधानसभा सीटों पर आगे रहा, लेकिन एक सीट गंवाने वाला अपना दल इस चुनाव में सिर्फ 4 विधानसभा क्षेत्रों में ही आगे रहा है। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने राशन कार्ड लाभार्थियों के KYC के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बापू भवन में शुक्रवार को खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि KYC का कार्य पूरा होने से खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आएगी, साथ ही वितरण से जुड़ी अन्य समस्याओं का भी समाधान होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद के एवज में किसानों के खातों में शीघ्र भुगतान का भी निर्देश दिया। सतीश चंद्र शर्मा ने फोर्टिफाइड चावल कनेल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तकनीक अपनाने पर जोर दिया। कहा राशन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए ताकि हर जरूरतमंद तक सरकारी योजना का लाभ पहुँचाया जा सके।